हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रेस एकेडमिक पर, जहां हम तैयारी करते हैं टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से ऑल ओवर इंडिया माध्यमिक शिक्षा के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सब के लिए। तो जैसे कि आप सबको पता है, एक यूथ सॉल्यूशन की सीरीज हम लोगों ने चला रखी है, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं और आज क्लास नंबर 138 यूथ सॉल्यूशन की हम आपके लिए लेकर आए हैं। चैप्टर हमारा जो चल रहा है वो टिग्नोमेट्री चल रहा है और टिग्नोमेट्री में हम लोग अब तक 150 क्वेश्चन आपके कवर कर चुके हैं और 150 से आगे के क्वेश्चन करने की कोशिश करें और देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चन है और कैसे हम उनको सोल्व कर पाते हैं। तो चलिए चलते हैं आज की क्लास में। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इन्होंने एक बात कही हमसे, इन्होंने कहा कि द इक्वेशन इतना ही सेटिस्फाइड बाई, इसमें से थीटा कौन सा सेटिस्फाइड। देखिए ऑप्शन से भी हम इसे कर सकते हैं, अच्छा इसके तो हम फैक्टर भी कर सकते हैं, 5 चाहिए और 6, तो 3 और 2 इसके फैक्टर भी हो जाएंगे, यानी ये हो जाएगा 6 साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 3 साइन थीटा और माइनस के 2 साइन थीटा और प्लस के 1 बराबर 0। यहाँ से हम कितना कॉमन ले सकते हैं, 3 साइन थीटा कॉमन ले लें तो हमारे पास बचता है 2 साइन थीटा माइनस के 1, माइनस 1 यहाँ से कॉमन ले लें तो बचता है 2 साइन थीटा और माइनस के 1 बराबर 0। तो यहाँ से बनता है 2 साइन थीटा माइनस के 1 और ये बनता है आपका 3 साइन थीटा माइनस के 1 बराबर 0। तो अब यहाँ से बनता है 2 साइन थीटा बराबर 1 हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर 1/2 हो जाएगा और यहाँ से साइन थीटा बराबर 1/3। अब देखिए इसकी वैल्यू तो हमें पता नहीं है, लेकिन इसकी वैल्यू पता है, ये कितने का मान होता है, ये मान आपका 30 एंगल का होता है, यानी थीटा बराबर π/6। तो थीटा बराबर π/6 इसको क्या कर देगा, सेटिस्फाइड कर देगा। सिंपल क्वेश्चन है, बाई ऑप्शन भी आप इसको कर सकते थे। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए, ये तो बहुत आसान है, मैंने ऐसा क्वेश्चन बताया है, जब भी ये 90 बन जाए 85 और ये तो ये आपस में कट जाता है क्योंकि ये इसे कोट में बदल लेंगे, ऐसी इससे ये सारी चीजें आपस में कट के आंसर कितना आ जाता है 1। क्योंकि देखिए जब सम 90 हो जाता है तो 10 को हम कोट में बदल लेंगे तो कोट 10 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सेम एंगल के साथ। इस तरीके से हम उसको कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे वैल्यू पूछी गई है कि साइन 105 का मान बताइए। अब देखिए साइन 105 को हम 60 + 45 के रूप में तोड़ सकते हैं और फिर फॉर्मूला खोल सकते हैं। अगर डायरेक्ट याद है तो ठीक है, और डायरेक्ट याद नहीं है तो साइन 150 को आप क्या लिख सकते हैं, वो सॉरी साइन 105 को आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन 60 + 45। 60 + 45 हम इसे लिख सकते हैं। फिर इसे हम जब तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा साइन 60 कोस 45 प्लस कोस 60 और साइन 45, है ना। तो ये साइन 60 का मान हो जाएगा √3/2, 1/√2, इसका मान 1/2 और 1/√2, तो ये हो जाएगा √3 + 1/2 ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। इसको हम आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द एंगल इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट, पहले चतुर्थांश में है, tan अल्फा का मान है, साइन बीटा का मान है, देन वैल्यू ऑफ अल्फा + 2 बीटा इज अल्फा एंड बीटा, दो कोण है तो प्रथम चतुर्थांश में स्थित है, तो हमें अल्फा + 2 बीटा। देखिए या तो इसको हम सेटिस्फाइड कर लें, अब सेटिस्फाइड की कहानी तो समझ आती नहीं, लेकिन इसमें एक तरीका ये है कि जैसे हमारे पास ये tan अल्फा दे रखा है, tan अल्फा 1/7 है, तो इसे हम साइन अल्फा में अगर बदल लें और साइन अल्फा में बदल के, या दोनों को ही tan अल्फा में बदल लें हम, tan में नहीं, tan अल्फा है जैसे ये tan अल्फा है, चलिए ठीक है, या फिर इसे साइन में बदल लो या उसे tan में बदल लो, यानी tan अल्फा की वैल्यू हमारे पास 1/7 है और हमारे पास साइन बीटा का जो मान है वो 1/√10 है। तो साइन क्या होता है, साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो ये कितना बचेगा, 10 - 1 9, 9 का 3 हो जाएगा। जब ये 3 हो जाएगा तो जब हम tan बीटा लिखेंगे तो tan बीटा होता है लंब बटे 1/7 आ जाएगा। तो जब हम खोलेंगे tan 2 बीटा का मान, क्योंकि देखिए यहाँ पर tan 2 बीटा भी है ना, तो पहले तो हमें tan 2 बीटा निकालना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा 2 tan बीटा बटे 1 माइनस कितना हो जाएगा, 1 - tan स्क्वायर बीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो tan बीटा का मान कितना, 1/7, 1 - 1/7 का स्क्वायर, तो ये हो गया 2/7, ये हो गया आपका 49 - 1 48/49। अब जब इसको सोल्व करेंगे 2 से ये कितनी बार कट जाएगा, 24, 7 × 7 = 49, तो ये 7/24 आ जाएगा।
यानी इसका मान 7/24, 7/24 आपका आ रहा है, या 1 मिनट, 9 स्क्वायर करेंगे ना 1/7 का, 1/7 है tan बीटा, कितना आ रहा है, नहीं गलत लिख दिया हमने, tan बीटा 1/3, भाई हमने गलत लिख दिया, 1/3 आएगा तो 1/3 लिखेंगे इसकी जगह, तो 1/3 लिख देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 1/3/1 माइनस 1/9, ये हो जाएगा, तो 2/3 ये हो गया, इसको उल्टा कर लो, 9/8, 2 चौक 8, 3 तिया 9, यानी 3/4 आ जाए। अब आप फॉर्मूला लगा दो, अब आप tan अल्फा प्लस 2 बीटा लगा दो, अल्फा प्लस 2 बीटा क्या हो जाएगा, tan अल्फा प्लस tan 2 बीटा बटे 1 माइनस tan अल्फा tan 2 बीटा। तो इसमें tan अल्फा का मान कितना हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 3/4, और 1 माइनस 1/7 इंटू 3/4, तो ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा, और 4 प्लस 7 से 21 ये हो जाएगा, बटे 28 ये हो गया, 28 माइनस 3 ये हो जाएगा, बटे 28, 7 चौक 28, 28 एलसीएम वहां से ले लिया था, तो ये तो आपका कैंसिल हो गया, ये 25/25 हो गया, तो बन आ गया। बन कितने का एंगल होता है, 45 का एंगल होता है tan में, तो ये तरीका है। असल में इसमें कोई एंगल हम मान नहीं सकते, क्योंकि एंगल हमें पता ही नहीं है क्या बनेगा क्या नहीं, तो हमारे पास एक यही तरीका है कि tan 2 बीटा निकालना, या फिर साइन में बना लो, दोनों तरीके हैं। जैसे ये हमने जो बदला था tan की जगह हम इसको साइन में बदल लेते, इसको tan में बदला ना, तो वैसे भी हम इसको कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी tan थीटा बराबर है, देन वैल्यू इतना। देखिए इसमें तो हमारे पास tan थीटा का जो मान आ जाएगा दोस्तों, वो a/b हो जाएगा यहां से। अब हमारे पास क्या है, a sin थीटा माइनस b cos थीटा बटे ये कितना हो जाएगा, a sin थीटा प्लस b cos थीटा। यहां से sin थीटा को cos थीटा कॉमन ले लो, तो a tan थीटा हो जाएगा, ये माइनस के b, यहां से भी cos थीटा ले लो, a tan थीटा हो जाएगा प्लस के b। अब मान रखो a/b रख दिया इसका मान, माइनस के b, और ये भी a/b और माइनस के b। अब ये कितना हो गया, a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर हो गया, बटे ऐसे ही यहाँ प्लस है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। एलसीएम ले लेना है बी, दोनों तरफ से एलसीएम लेके आपका काम हो जाएगा, और आपका आंसर सी ऑप्शन इज करेक्ट आ जाएगा। सिंपल है, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्होंने देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए ऊंचाई एंड दूरी का क्वेश्चन है। इन्होंने कहा द टॉप ऑफ अ 15 मीटर हाइट टावर मेक एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 60 विद द बॉटम से एंगल 60 बना रहा है ऑफ एन इलेक्ट्रिक पोल एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 30 विद द टॉप एंड पोल। यानी दो चीजें हैं, दो चीजें क्या क्या हैं हमारे पास। देखिए 15 मीटर ऊंची मीनार के, ये 15 मीटर ऊंची मीनार है, माना यही तो कहा उसने 15 मीटर ऊंची मीनार है, कहा कि शीर्ष से एक बिजली के खंबे के निम्न बिंदु पर। अब ये बिजली का खंबा है भाई, ये आपके लिए बिजली का खंबा है, ये मीनार है, ठीक, ये खंबा हो गया। अब आपसे क्या कहा, ये कह रहे हैं कि उच्चतम सिरे से एक बिजली के खंबे पर निम्न बिंदु पर पाद से 60 एंगल, यानी यहां से जो बना रहा है ये 60 एंगल बना रहा है इसके उस पर, ठीक, ये 60 एंगल हो गया। और कह रहे हैं उन्नयन कोण बना खंबे के उच्च शीर्ष से 30 एंगल, यहां से कितना एंगल बना रहा है, यहां से 30 एंगल बना रहा है, ये 30 एंगल बना रहा है। अब ये क्या कह रहे हैं कि तो बिजली के खंबे की ऊंचाई, बिजली के खंबे की ऊंचाई हमने h मान ली, ये हमने h मान ली, ये हमारा 15 माइनस h हो गया क्योंकि 15 टोटल था। अब इसे नाम दे दो ए बी सी डी ई। इन ट्रैंगल डी सी ई में, इन ट्रैंगल डी सी ई में हम क्या करेंगे, इसको हम x मान लेते हैं, इसको x, ये x है तो ये भी x हो गया। अब tan 30 लगाएंगे, tan 30 कितने के बराबर हो गया, tan 30 होता है लंब बटे आधार, यानी 15 माइनस के h बटे x। यहां से x का मान h की फॉर्म में निकाल लो, h की फॉर्म में निकालने के बाद हमारे पास आ जाएगा, ये देखिए हमने 15, ये कंडीशन हमारे पास आ गई, तो ये कंडीशन हमारे पास आ गई, h का मान निकालना है पहली बात। अब यहां से भी आप लगा लो एक इक्वेशन, इसमें यहां से x की वैल्यू, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें h की वैल्यू निकालनी है, h। तो h की वैल्यू निकालने के लिए tan 30 का मान 1/, कितना हो गया, √3, ये 15 माइनस h/x हो गया। तो ये एक कंडीशन तो ये आ गई। दूसरी कंडीशन tan 60 लगाओ,
tan 60 हो गया 15/x। तो x का मान कितना आ गया यहाँ से, ये tan 60 होता है स्क्वायर रूट 3 15/x। x का मान कितना आ गया यहाँ से, x का मान आ गया स्क्वायर रूट 15/स्क्वायर रूट 3, यानी स्क्वायर रूट 3 से ऊपर स्क्वायर रूट 3 से नीचे, तो 5 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। ये 5 स्क्वायर रूट 3 यहाँ रख दो, यानी ये आ गया 1/स्क्वायर रूट 3 बराबर 15 - h बटे स्क्वायर रूट 3। भाई स्क्वायर रूट 3 मान आया ना 5 स्क्वायर रूट 3, 5 स्क्वायर रूट 3 यहाँ ये कट गया, तो ये 5 बराबर 15 - h हो गया, तो h बराबर 10 आ गया। h बराबर कितना आ गया 10 मीटर। तो ये कंडीशन बस देखिए, इनमें ऊंचाई और दूरी वाले क्वेश्चनों में आपको कुछ नहीं करना होता है, ये 10th लेवल के क्वेश्चन है। अगर आप एक बार ग्राफ बना लेंगे तो एक बार ग्राफ बनाकर फिर आपके लिए 10 की कंडीशन अधिकतर अप्लाई होती है, साइन भी होती है कोस भी, लेकिन 10 की कंडीशन अधिकतर अप्लाई हो जाती है। अगले क्वेश्चन पे बात करें, इन्होंने कहा इफ द हाइट ऑफ अ वर्टिकल पोल इज थ्री टाइम द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द ग्राउंड, ये है ना वर्टिकल, ये शैडो है, इसका स्क्वायर रूट 3 टाइम्स है, तो इसको अगर x मान लिया तो ये x स्क्वायर रूट 3 हो गया। देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन ऑफ द टाइम, तो उस समय उसका एंगल क्या बन रहा है, ये एंगल हमें बताना है कि ये एंगल थीटा ABC क्या बन रहा है, जबकि ये x और ये x, तो tan लगा दो भाई, tan थीटा मान लो, tan थीटा कितना हो गया x स्क्वायर रूट 3 अपॉन x, कट गया, स्क्वायर रूट 3 कितने का एंगल होता है 60 का, तो बस tan थीटा कितना हो गया, थीटा कितना हो गया 60। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस एक लाइन का है, इसको आप चित्र बना लेंगे, चित्र बनाते ही आपका काम यहां से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन का, इट इज ऑब्जर्व दैट वन वॉकिंग x मीटर टूवर्ड अ टावर, x मीटर टावर की तरफ चले ना हॉरिजेंटल लाइन थ्रो इट्स बेस से द एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप चेंज बाय 30, तो उसका जो एलिवेशन है वो चेंज हो गया। देखिए यहां ये है कंडीशन, ये टावर है, इधर को आप x मीटर चले तो वो चेंज हो गया 30 से आपके लिए 60 पहुंच गया, ये पहले 30 था लेकिन चेंज होके कितना हो गया, ये 60 हो गया। x मीटर आगे की तरफ चलने के बाद ये कंडीशन आ गई, तो ये इसे ABC मान लो और ये D ये चल गए। तो अब हमें क्या निकालना है, परिवर्तित हो मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई h मान ली, h मान के पहले पूरे उसमें एंगल लगा लिया, एक हम 60 में लगा लें और एक हम 30 में लगा लें, तो दोनों में हम लगा लेंगे, दोनों में लगाने के बाद हमारा काम हो जाएगा। देखिए इसे h मान लिया, इन ट्रायंगल अगर मैं बात करूं इन ट्रायंगल ABD की, तो ABD की tan 60 h बटे BD हो गया, tan 60 का मान स्क्वायर रूट 3, तो h बटे BD का मान कितना आ गया, BD का मान आ गया h बटे स्क्वायर रूट 3। अब tan 30 लगाओ, tan 30 कितना हो गया, h बटे x प्लस BD, अब BD की वैल्यू यहां रख दो, x स्क्वायर रूट 3 हो गया, h बटे x, अब x दूरी तो हमें नहीं पता है, tan 30 स्क्वायर रूट 3 हो गया, हमें क्या निकालना, h निकालना है, तो h निकालने के लिए हमें यहां से अब ये पूरा जो कंप्लीट बन रहा है यहां पर रखिए, चलो ये पहले x प्लस h अपॉन स्क्वायर रूट 3 हो गया हमारे पास, तो यहां से x का मान, यहां से x का मान हम निकाल लें, है ना, x का मान निकालकर जो आपके लिए आएगा tan 30, तो x प्लस, हाँ ठीक है, x प्लस h अपॉन, तो x का मान आ जाएगा यहां से, x का मान कितना आ रहा है ये देखिए आप यहां पर, तो x में ही वैल्यू आएगी क्योंकि x में ही ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, बस इसे सोल्व कर लो, तो ये सोल्व होकर आ जाएगा स्क्वायर वो x प्लस h अपॉन स्क्वायर रूट 3 बराबर, इसे इधर ले आओ, ये हो जाएगा h अपॉन स्क्वायर रूट 3, ये तो जीरो आ रहा है, नहीं जीरो कैसे आ जाएगा, गलत कर दिया क्या हमने कुछ। BD का मान कितना आया, BD का मान आया, यहां से BD का मान निकाल लो, नहीं ये हमारे पास x प्लस h अपॉन स्क्वायर रूट 3 हो गया, ठीक है, तो h स्क्वायर रूट, अच्छा हाँ ये वैल्यू गलत लग दी, ये 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 होगी, ठीक है भाई, तो इसकी मल्टीप्लाई x प्लस h अपॉन स्क्वायर रूट 3 बराबर स्क्वायर रूट 3 h, इसको इधर ले जाओ चाहे इधर ले जाओ, तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर स्क्वायर रूट 3 h माइनस h बटे स्क्वायर रूट 3, ये h की वैल्यू निकालनी है, पर चलो पहले इसे सोल्व कर लेते हैं, 2h बटे स्क्वायर रूट 3, तो h बराबर हो गया स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2x, ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन। हाँ तो हमें क्योंकि x में वैल्यू निकालनी थी, मैं सोच रहा था x की कोई वैल्यू दी होती है इन केस में ऐसे में, लेकिन यहाँ दिया नहीं है। अगले क्वेश्चन, 20 मीटर लंबी ऊर्ध्वाधर छड़ की मैदान पर छाया 10 मीटर लंबी है, ये है ना 20 मीटर है
और 10 मीटर इसकी ये छाया है। इसी समय एक मीनार की छाया उसी मैदान पर 50 मीटर लंबी है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी? एक 50 मीटर लंबी और है, ठीक, एक मीनार ये हो गई, माना ये है आपके लिए, क्या है ये माना छड़ है, ये मीनार है। मीनार की जो परछाई पड़ रही है, बात समझिए, मीनार की जो परछाई पड़ रही है वो 50 मीटर है, क्लियर। और आगे का 20 मीटर ऊर्ध्वाधर छड़ है, तो ये 20 मीटर की छड़ हो गई। इसकी जो पड़ रही है इसकी 10 मीटर पड़ रही है, तो ये कह रहे हैं कि मीनार की ऊंचाई h मान ली। ये है कंडीशन हमारे पास, ये हमारे पास। तो सबसे पहले आप एक एंगल ये निकाल लो, ये एंगल, इसे नाम दे दो ABCDE। तो इन ट्रायंगल ABE में, वो ADE में tan, अब इसको थीटा मान लो, tan थीटा लगाओगे लंब 20/10, है ना। tan थीटा कितना लगाओगे, tan थीटा लगा दोगे, tan थीटा कितना हो जाएगा यहाँ से, tan थीटा ये हमारे पास आ जाएगा। फिर इसमें तो फिर एक काम करो, थीटा ना निकाल के फिर तो इस प्रॉपर्टी को चाहे निकालना चाहो निकाल लो, चलो निकाल लो। तो ये tan थीटा जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, 2 हो गया। अब tan थीटा लगाएंगे, tan थीटा बराबर h/50 हो जाएगा, तो h/50 हो जाएगा, तो ये tan थीटा 2 है, तो h/50 हो जाएगा, तो हाइट तो 100 आ जाएगी। बस ऐसे कर लो फिर, है ना, सिंपल है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके से करोगे तो आसान हो जाएगा। वैसे ट्रायंगल की 2 ट्रायंगल समानुपाती वाली कंडीशन भी लगा सकते हैं, लेकिन उससे न करके इससे करना, इससे थोड़ा इजी हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे इन्होंने कहा ट्री इज ब्रोकन बाय विंड। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि एक ट्री जो है वो वहां पर ब्रोकन हो जाती है, ब्रोकन होने के बाद ट्री इज ब्रोकन बाय विंड, इट्स अपर पार्ट टच द ग्राउंड। देखिए ये पूरी ट्री है ना, यहां से ये ब्रोक हुई, ब्रोक होकर ये टच कर रही है कहां पर, फिट पर, इस तरीके की कंडीशन बनती है। तो ग्राउंड एट 10 मीटर फ्रॉम द 10 मीटर पर कर रही है इसको टच, ये ठीक है। मेकिंग एंगल 45 एंगल बना रही है। तो विद द ग्राउंड द एंटायर लेंथ ऑफ द ट्री, तो एंटायर लेंथ हम ये वाली लेंथ जो है वो x मान लेते हैं और एंटायर लेंथ h। अब देखिए 2 कंडीशन निकालनी पड़ती है, जितना ये भाग है इसको y मान लो, इतना ही भाग ये होगा, ठीक। तो इन ट्रायंगल, पहले आप इन ट्रायंगल ए, इसको नाम दे दो ABCD, ABC में लगाओ, तो ABC में tan 45 लगाओगे, tan 45 x/10 हो जाएगा, तो x बराबर 10 आ जाएगा, यानी ये तो आ गई 10। अब लगा दो इसमें, देखिए कोस लगा दो, कोस 45 बराबर आधार बटे कर्ण बाई मान रखा है, ये हो गया 1/√2 10/बाई, तो बाई का मान कितना हो गया, tan²√2। अब दोनों को जोड़ दो भाई, x प्लस बाई, h क्या है, h है x प्लस बाई, भाई बाई दूरी ये है, ये भी इतनी है क्योंकि यही तो गिरा था पार्ट टूट के, तो x का मान 10 है प्लस 10√2, तो 10 यहां से कॉमन ले लो, √2 + 1, यानी हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। इनका 2 होटल 25 मीटर की दूरी पर हैं, उनमें से एक 70 मीटर ऊंचा है, यानी 2 होटल हैं, एक होटल ये है, एक होटल ये है, इनके दोनों के बीच 25 मीटर की दूरी है, ठीक। उनमें से एक 70 मीटर ऊंचा है और दूसरे के सिरे से अब मनन इस होटल पर 45 ज्ञात किया जाता है, तो एक जो दे रखा है वो हमें कितना दे रखा है, 70 मीटर दे रखा है, माना ये हमारे पास 70 मीटर है, ठीक। और जो एंगल बन रहा है अवनयन इसके शीर्ष पर, ये अवनयन एंगल जो बन रहा है ये 45 बन रहा है, तो जितना एंगल ये बनता है उतना ही एंगल ये बनता है। हमें पता है उन्नयन और अपनयन कोण एक होते हैं, तो हमें इसकी दूरी बतानी है, हमने माना ये h है, इसकी दूरी बतानी है h, इसको नाम दे दो ABCDE, है ना। तो हमें h निकालने के लिए माना ये पार्ट हमारा h हो गया, तो ये पार्ट हमारा 70 - h हो गया, ठीक। तो अब इन ट्रायंगल, ऊपर वाले ट्रायंगल में माना और ये 25 है, तो यहां से हमारे पास h आ जाएगा। इन ट्रायंगल CDE में, CDE में tan 45 लगाओ, tan 45 कितना हो गया, 70 - h बराबर 25, तो एक ये हो गया 70 - h बराबर 25, तो ये 25 बराबर 70 - h हो गया,
तो h बराबर कितना हो गया, ये हो गया 70 माइनस 25। 70 में से 25 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 45 बचेगा। तो आपका 45 मीटर आ गया, तो ये भी 45 हो गया आपके लिए, यही हमें चाहिए था। तो सिंपल है, मैंने बताया ना हाइट एंड डिस्टेंस के जो क्वेश्चन है वो इतने हार्ड नहीं होते, ये 10th क्लास के क्वेश्चन होते हैं, बशर्ते आपको ये क्वेश्चन का ग्राफ बना दें, यानी आप इसकी इमेज बना दें तो बड़ा क्लियर हो जाता है, बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। आगे चलते हैं, आगे कहा एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ ए बी में सी और डी पर दो चिन्ह इस तरह हैं कि ए सी ए डी और ए बी जमीन पर एक बिंदु से अल्फा बीटा गामा कोण बना को घटाते हैं, तो उसी स्तंभ से एक्स की दूरी पर होता है, यदि इतना इतना दे रखा है तो ये कंडीशन क्या होगा। अब देखिए ये घटा रहे हैं यानी सबसे पहले हमारे पास जो है वो सबसे पहले सी दूरी मान ली, ए बी मान ली, फिर उसके बाद घटाने के बाद यहां से जो एंगल बना रहा है, पहले उस एंगल को देखो, जो बी एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है, माना वो बीटा गामा बना रहा है, ठीक। फिर इसके बाद घटे यहां आ गए, इसको भी नाम दिया है इन्होंने, क्या नाम दिया है, देखो इन्होंने कहा ए बी तो सी है, फिर कह रहे हैं कि सी और डी दो चिन्ह है, तो फिर उसके बाद बी वाला जो है ना डी मान लिया, ये आपके लिए कितना है, ये बी है भाई, ये पूरा सी है, यहां से यहां तक आपका बी हो गया ये। और फिर एक और पार्ट है जो है ए बी सी भी है जो कितना है, ए है। तो ये ए बी सी डी घटते क्रम में है, तो एंगल जो बन रहा है ये गामा बन रहा है, पहले गामा बन रहा है, फिर ये वाला जो बन रहा है बीटा बन रहा है, और ये जो बन रहा है ये अल्फा बन रहा है। तो ये अल्फा बीटा गामा की पोजीशन हमारे पास बन रही है। अगर हम इसकी दूरी को x मान लें, यहां से इसको नाम दे दें ए बी सी डी, ई नाम दे दो, और क्या है, और कुछ क्या दोगे। सबसे पहले हम tan अल्फा लगाएं, tan बीटा, tan गामा लगाएं। तो जब tan गामा ये सारी चीजें लगाएंगे तो फिर हमारे पास निकल कर एक पोजीशन आ जाएगी। देखिए tan अल्फा का मान क्या आ जाएगा, अल्फा का मान आ जाएगा a बटे एक्स, tan बीटा क्या बन जाएगा, tan बीटा बन जाएगा b बटे एक्स, tan गामा क्या बन जाएगा, tan गामा c बटे एक्स। ये तीन पोजीशन बन गई। अब आगे क्या करें, कोण को घटा दे तो स्तंभ की x दूरी का क्या होगा। देखिए यहां पर जो हम लगाएंगे, यहां पर tan की कंडीशन में यहां से लगाएंगे, लेकिन घटा रहे हैं, कह रहे हैं एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ ए बी में सी और डी दो चिन्ह इस प्रकार है कि ए। अब अगर हम गामा एंगल देखें, तो गामा एंगल क्या बन रहा है भाई, टोटल कितना है, टोटल 180 है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 180 है, तो यहां से अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 माइनस गामा बन गया। तो अगर हम tan ले लें, tan अल्फा प्लस बीटा, तो tan 180 माइनस गामा ये हो जाएगा। तो ये हमारे पास ये हो जाएगा tan, ये क्या कंडीशन हो जाएगी, ये हो जाएगी tan अल्फा प्लस tan बीटा बटे 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, और इसका मान हो जाएगा माइनस के tan गामा, है ना, 180 माइनस थीटा में, ठीक। अब सबकी वैल्यू रख दो, इसकी वैल्यू कितनी है, a बटे एक्स प्लस b बटे एक्स, 1 माइनस a बटे एक्स b बटे एक्स, और ये हो गया माइनस के c बटे एक्स। इसको पूरे को सोल्व कर ले, सोल्व करके x की वैल्यू निकाल लें, x की जो वैल्यू आ जाएगी वो स्क्वायर रूट, ये c ऑप्शन आ जाएगा। बस इतना आपको सोल्व करना है। थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन जनरली हम 10th क्लास में नहीं करते हैं, लेकिन एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी आप कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है, बशर्ते बस आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखनी है, चीजें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन एट द टॉप ऑफ अ हिल ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 कॉन्जुगेटिव किलोमीटर स्टोन, यानी वो कहीं ऊपर बैठा हुआ है और ऑब्जर्व कर रहा है 2 स्टोन के बारे में, एक स्टोन यहां मान लिया, एक स्टोन यहां मान लिया। कॉन्जुगेटिव किलोमीटर स्टोन लीडिंग टू द फुट ऑफ द हिल 30 डिग्री, एक तो 30 डिग्री कह रहा है और एक जो कह रहा है वो 60 डिग्री कह रहा है, तो ये माना 30 डिग्री हो जाएगा, ये माना 60 डिग्री, 2 स्टोन है। द हाइट ऑफ द हिल, तो ये यहां से बता रहा है ये एंगल, ये तो बराबर होता है इसलिए मैंने ये लिख दिया भाई, डिप्रेशन ही तो बता रहा है, तो डिप्रेशन ए बी आपके लिए ए बी सी डी, ये दूरी h मान ली हमने, है ना। अब ये h मान ली तो हमने क्या माना 1 किलोमीटर, ये क्या कह रहा है, अ पर्सन एट टॉप हिल ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 कॉन्जुगेटिव किलोमीटर, 2 कॉन्जुगेटिव किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर का ये सफर है, तो ये x हो गया।
ठीक है। तो अब जब हम टेन 60 लगाते हैं तो टेन 60 आपका हो गया एच बटे एक्स। तो यहां से टेन 60 का मान हो गया स्क्वायर रूट थ्री, तो एच बटे एक्स, ये कंडीशन आ गई। तो हमें तो एच एक्स का मान रखना है, एच बटे स्क्वायर रूट थ्री हो जाएगा ये। अब टेन 60 लगाओ, टेन 60 हो गया एच बटे वन प्लस एक्स, टेन 60 हो गया स्क्वायर रूट थ्री, वो एक मिनट, टेन 60 तो ये था, ये तो टेन 30 है, टेन 30, टेन 30 हम लगाएंगे वन अपॉन स्क्वायर रूट 30, एच तो एच है ही, वन प्लस एच अपॉन स्क्वायर रूट थ्री, ये हो गया। ठीक, तो इसको हम क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे, यहां से सोल्व करके एच का मान निकाल लेंगे। सोल्व करो, देखो ये हो गया वन अपॉन स्क्वायर रूट थ्री एच यहाँ लिख लो, ये हो गया स्क्वायर रूट थ्री प्लस एच, एलसीएम लेकर ये हो गया थ्री एच बराबर एच प्लस स्क्वायर रूट थ्री, तो ये टू एच हो जाएगा स्क्वायर रूट थ्री, तो एच बराबर स्क्वायर रूट थ्री बाई टू है, कॉन्जुगेटिव है तो इसलिए 1 किलोमीटर लिया हुआ है, ये ध्यान रखेंगे। तो आपका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए ऊंचाई की इमारत के शिखर और तल से एक टावर है, एक इमारत है, और इमारत की जो ऊंचाई है वो ए है, ठीक है। और ये कह रहे हैं शिखर का नहीं का ए ऊंचाई की इमारत के शिखर और तल से एक टावर के शिखर का ऊंचाई कोण 30 और 45, यदि वह इमारत और टावर एक ही समतल पर है तो उस टावर की ऊंचाई बताओ। क्या बतानी है, टावर की ऊंचाई। ये मान लिया भाई, ये टावर मान लिया हमने, ये ए डिस्टेंस है, ठीक। यहां से हम लोग देखते हैं कितने कितने एंगल हैं, ऐसी पोजीशन बनती है, ऐसे पर। ये हमने एच मान लिया पूरा, ये ए हो गया, तो ये एच माइनस ए हो गया, इतने तो बात समझ में आती है। अब एंगल क्या है, एंगल एक तो ये इस पर यहाँ 30 कह रहा है और एक कह रहा है 45, इसको एक्स मान लिया तो ये भी एक्स हो गया, ठीक। अब हमें क्या बतानी है, टावर की ऊंचाई। अब 10 अगर हम एक तो कंडीशन लगा दें, इस नाम दे दो ए बी सी डी ई। देखिए एक तो हम 10 30 लगा दें तो 10 30 हो गया एच माइनस ए अपॉन एक्स, 10 30 वन अपॉन स्क्वायर रूट थ्री एच माइनस ए बटे एक्स, एक इक्वेशन ये मान लें। अब हम लगा दें 10 45, 10 45 हो गया, पूरा हो गई एच दूरी, ठीक है, बटे एक्स, तो एच बटे एक्स हो गया, एच बराबर एक्स हो गया। हमें एक्स की जगह ये रखना है वन अपॉन स्क्वायर रूट थ्री बराबर एच माइनस ए अपॉन एच ही रख देना है इसको, तो ये हो जाएगा एच बराबर स्क्वायर रूट थ्री एच माइनस ए स्क्वायर रूट थ्री। इसको इधर ले आए तो स्क्वायर रूट थ्री एच माइनस एच बराबर ए स्क्वायर रूट थ्री, ऐसी कुछ कंडीशन बन रही है। तो एच बराबर ए स्क्वायर रूट थ्री बटे स्क्वायर रूट थ्री माइनस वन ए। अब ये कंडीशन बन गई, इसकी हम कॉन्जुगेटिव से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, कॉन्जुगेटिव से मल्टीप्लाई डिवाइड करके ये हो जाएगा ए स्क्वायर रूट थ्री और स्क्वायर रूट थ्री प्लस वन अपॉन तीन, एक दो आ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन तो ये बन गई। तो बस आपने एक बार चित्र बना लिया, फिर आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। आगे चलते हैं, आगे इनका एक 60 मीटर ऊंचे प्रकाश स्तंभ से 60 मीटर एक नाव का उन्नयन, भाई 60 मीटर ऊंची है ये, ठीक, और नाव है, नाव का उन्नयन कोण जो दे रखा है, नाव ये है माना, वो कोण कितना दे रखा है, 15 डिग्री दे रखा है, ठीक है। प्रकाश स्तंभ के पाद से नाव तक की दूरी कितनी है, तो ये एक्स दूरी निकालनी है, उन्नयन कोण है तो ये माना ये होगा 15, ठीक। ए बी सी ये लगा दिया, tan 15 लगा दो, tan 15 कितना हो गया 60 बटे एक्स। अब tan 15 का मान जो होता है वो कैसे निकालोगे, इसे लिख लोगे tan, अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो ऐसे लिख लो ऐसे लिख के इसको कर लो। इसकी वैल्यू निकाल लो यहां से, एक्स की, एक्स ही चाहिए ना, 60 इसको इंटरचेंज कर दो, ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये नीचे मल्टीप्लाई कर लो, ये ऐसे ही दे रखा है आंसर,
ऐसी दे रखा तो ये भी ऑप्शन हो जाएगा, फिर तो कुछ सोल्व भी नहीं करना। ठीक, आगे चलते हैं। इन्होंने कहा एक 50 मीटर ऊंचे स्तंभ पर एक झंडा लगा है। भाई ये 50 मीटर है, ये यहां पर एक झंडा फहरा रहा है ये। ठीक, झंडे के उच्चतम बिंदु का उन्नयन कोण एक ऐसे बिंदु से जो कि स्तंभ की ऊंचाई के बराबर के धरातलीय बिंदु से, यानी ये दूरी अगर आप x मान रहे हो यहां से यहां तक, तो ये भी x है। और ये कितना एंगल बना रहा है, ये कह रहे हैं कि 60 एंगल बना रहा है, यहां से 60 एंगल बना रहा है। तो झंडे की ऊंचाई होगी, झंडे की ऊंचाई हमने h मान ली, ये x ही होगा। सिंपल सी बात है, जितना ये दिया हुआ है उतना ये है, भाई बराबर दिया हुआ है ना। और इन्होंने कहा कि 50 मीटर ऊंचे, अगर ये 50 है ना, ये हमने देखा नहीं, ये भी 50 है। तो जब हम tan 60 लगाएंगे तो tan 60 लगाएंगे तो 50 प्लस h हो जाएगा बटे 50 हो जाएगा। भाई ये तो 50 प्लस h बटे 50, बस इसका मान कितना, √3। तो ये 50 प्लस h बटे 50, तो ये हो जाएगा 50 प्लस h बटे 50 √3। तो ये h बराबर कितना हो जाएगा, 50 √3 माइनस 50। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ गया, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा कि एक 50 मीटर ऊंचे स्तंभ पर एक झंडा लगा है। यदि एक झंडे के उच्चतम बिंदु का उन्नयन कोण एक ऐसे बिंदु जो स्तंभ की ऊंचाई के बराबर धरातलीय हो, तो ये तो सेम है, बिल्कुल ऐसी। ठीक है, बिल्कुल सेम है ये। ठीक है, झंडे की 75 डिग्री हो तो झंडे की ऊंचाई कितनी होगी, ये 50 है, ये 50 है। ठीक, ये झंडा है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ये 75 एंगल है, तो ये h मान लिया। तो tan 75 75, tan 75 कितना हो जाएगा, 50 प्लस h बटे 50, 50 ही दे रखा है ना। बस अब आप इसको कर लेना सोल्व, सोल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। आंसर आप लोग लिख देंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाली। इसका आंसर ये बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे अभी हमने पिछला क्वेश्चन। अगला, अगले क्वेश्चन का, आ मैन फ्रॉम द टॉप ऑफ 100 मीटर हाइट टावर सीज अ कार, यानी एक टावर है जो कि 100 मीटर का है, उस पर एक आदमी है, मैन है। कह रहे हैं कि टॉप टावर आर कार मूविंग टूवर्ड द टावर ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी एक कार इधर को मूव कर रही है, एक कार क्या कर रही है, इधर को मूव कर रही है। तो जब एक कार इधर की तरफ मूव कर रही है तो उसने क्या कहा, पूरी बात सुनिए उसकी। टूवर्ड द टावर ऑफ एंगल डिप्रेशन, एक एंगल है तो उसका डिप्रेशन का एंगल जो बन रहा है ये 30 एंगल बन रहा है, तो इसका मतलब ये एंगल भी 30 हो जाएगा। फिर आगे कहा आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ डिप्रेशन बिकेम, यानी कुल मिला के ये दूरी x चला और यहां पहुंच गया। यहां पर जो एंगल डिप्रेशन बन रहा है वो 60 बन रहा है, इससे एंगल 60 बन रहा है, तो ये एंगल भी 60 हो जाएगा, बराबर होते हैं ना उन्नयन और अवनमन कोण। तो अब हमसे क्या पूछा है, कार अवनमन कोण कुछ देर बाद में फिर से देखा, अब अवनमन कोण तो कार की चली गई दूरी, यानी ये कार x कितनी देर में चली, ये हमसे पूछा है, ये 100 है। देखिए ये BC की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, BC की वैल्यू यानी tan 60 लगा लो, tan 60 हो गया 100 बटे BC, ये हो गया √3 100 बटे BC। तो BC का जो मान हो गया वो हो गया 100 बटे √3, तो ये हो गया 100 √3 बटे 3। ठीक, यहीं छोड़ो इसको, अब लगाओ tan 30, tan 30 कितना हो गया, x प्लस BC, वो 100 बटे x प्लस BC, इसका मान 1/√3 हो गया 100 बटे x प्लस BC। तो ये x प्लस BC जो हो गया वो कितना हो गया, 100 √3 हो गया। BC का मान कितना है, BC का मान यहाँ रख दो, x प्लस वो है 100 √3/3 बराबर 100 √3। इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। और आंसर कितना आ जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा, ये बात क्लियर हो गई, यहाँ तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं अब आपको। तो इसको सोल्व करके आंसर आ जाएगा 200 √3/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने कहा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ द ट्रीज √3 टाइम्स, लेड शैडो ऑफ ट्रीज √3 हाइट ऑफ द। अब अगर ये h है तो ये h √3 है, ये एंगल जो बन रहा है ये थीटा मान लिया। तो हमें क्या निकालना है, हमसे उसने कहा तो अगर उस समय सूर्य की उन्नयन कोण
क्या होगा, उस हमें एंगल निकालना है, तो एंगल निकालने के लिए टेन 30 लगा दो, वो टेन टेन थीटा सॉरी टेन थीटा एच बटे एच स्क्वायर रूट 30। थीटा कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन का, एक पेड़ हवा के झोंके से टूटकर जमीन पर अपने जड़ से 10 मीटर की दूरी पर, जमीन से 45 का, तो पेड़ की कुल, देखो ये पेड़ है, ये यहां से टूटा, टूटने के बाद यहां आके मिल गया, ये मिलने के बाद ए बी सी डी, आगे क्या कहा, एक पेड़ हवा के झोंके से टूटकर जमीन पर अपने जड़ से 10 मीटर की दूरी पर, 10 मीटर की दूरी पर गिर गया ये, ठीक है। जब 10 मीटर 45 का कोण बना रहा है ये, तो माना ये पूरे कह रहे हैं पेड़ की कुल लंबाई क्या होगी, तो हमें दोनों निकालना है, बीसी भी निकालना है, एडी भी निकालना है। तो सबसे पहले हम बीसी निकालते हैं, तो हम लगाते हैं 1045, 1045, लेकिन 1045 लगाएंगे तो पूरा, अब आपके लिए एक काम करो, पहले आप कोस 45 लगा लो, कोस 45 हो गया आधार बटे एडी, तो और क्योंकि एडी बराबर जो है ना वो सी डी के बराबर है, ये ध्यान रखना है ना, ये एक्स है तो ये भी एक्स है, ठीक है, ये वाई है और ये पूरा एच है, ऐसे समझ लो। तो अगर इसको हम एक्स मान लें, 1045 वन अपॉन स्क्वायर रूट 2 10 अपॉन एक्स, ठीक है, तो एक्स बराबर हो गया 10 स्क्वायर रूट 2। अब आप 1045 लगाओ फिर से, 1045 वो कितना हो गया, एक्स प्लस बाई बटे 10, 1045 बन हो गया, तो x प्लस बाई अपॉन 10, तो यहाँ से x का मान रख देंगे, ये हो गया 10 बराबर 10 स्क्वायर रूट 2 प्लस बाई, ठीक है। तो x प्लस बाई बेसिकली तो आपके लिए कितना आ रहा है, x प्लस बाई ही तो चाहिए हमें, x प्लस बाई, तो देखिए x बराबर तो 10 स्क्वायर रूट ये आ गया, ठीक है, 10 स्क्वायर रूट 2, ये कितना आ गया, ये इतना आ गया x प्लस एच, हमें यहाँ से बाई चाहिए, लेकिन बाई निकालेंगे क्यों, हमें तो पूरी एल चाहिए, अतः पेड़ की कुल लंबाई 1045 लगाया, तो 1045 हमने कितना लगा दिया, 1045 हमने कितने से बना रहा है, कह रहे हैं एक पेड़ हवा के झोंके से टूटकर जमीन पर अपने जड़ से 10 मीटर की दूरी पर 45 का कोण बनाए, अतः पेड़ की कुल लंबाई, कुल लंबाई तो x प्लस बाई हो गई ना, तो 10 ही आंसर आ जाता बेसिकली वैसे तो, लेकिन x प्लस एच, देखिए ये तो हमने x से निकाल लिया, ये तो x हमने निकाल लिया, जो ये बना था पूरा इतना, अब यहाँ से पेड़ टूट के गिरा, ओहो, तो हमने गलत बना दिया एंगल, ये यहाँ से ये टूटा हुआ भाग है ना, ये तो ये है कहानी, तो जितना ये होगा x इतना ये होगा, एक मिनट है x, तो x तो आ गया, तो ये तो आ गया, ठीक, इसको हम बाई मान h, इसको h मान लो, तो इसको h मान लेंगे, तो ये h बटे 10 हो जाएगा, तो h कितना आ जाएगा, h आपका 10 आ जाएगा, h बराबर 10, टोटल हो जाएगा 10 प्लस 10 स्क्वायर रूट 2, तो ये 10 और स्क्वायर रूट 2 प्लस 1, ये आपका सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, एक 15 मीटर ऊंची मीनार के पाद से 15 मीटर दूर स्थित, 15 मीटर ये 15 मीटर ये शिखर का उन्नयन कोण क्या होगा, तो ये तो 45 हो जाएगा, सिंपल सी बात है, बराबर बराबर है तो 45 ही हो जाएगा, ये तो बहुत ही आसान है। अगले क्वेश्चन पर, समतल के एक बिंदु से किसी टावर का उन्नयन कोण ये है, ये है टावर का उन्नयन कोण थीटा, टावर के छत पर ए फीट ऊंचा झंडा, ए फीट ऊंचा झंडा, ये ए फीट हो गया, ठीक, जिसका उन्नयन कोण उसी बिंदु से उन्नयन कोण फाई है, उन्नयन कोण उस, अतः टावर की ऊंचाई क्या होगी, तो टावर की ऊंचाई हमें h मान ली हमने, ये एक बार हमने लगाया, एक बार हमने tan थीटा लगाया, ये x मान ली, तो tan थीटा h बटे x हो गया, h बटे x हो गया, नहीं क्या, ठीक। अब यहां से x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया h बटे tan थीटा, यानी h कोट थीटा। अब हमने लगाया tan फाई, tan फाई तो पूरा x बटे वो h प्लस ए बटे x हो गया, भाई h प्लस ए बटे x हो गया, नहीं हो गया यहाँ, तो यहां से x बराबर कितना आ गया, h प्लस ए बटे, या x का मान रख दो बस यहाँ, एक मिनट, हमें तो h चाहिए ना, तो tan फाई तो ये हो गया बराबर h प्लस ए हो गया बटे इसका मान h कोट थीटा रख दिया, तो ये हो गया h कोट थीटा
टेन फाई बराबर एच प्लस ए। तो ये कितना हो गया, यहाँ से भी एच कॉमन ले लो, ये हो गया कोट थीटा टेन फाई माइनस वन बराबर ए। तो यहाँ से एच बराबर कितना हो गया, ए बटे कोट थीटा टेन फाई माइनस वन। इसको साइन कोस में तोड़ लो, साइन कोस में तोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कोस थीटा बटे साइन थीटा, और साइन फाई बटे कोस फाई माइनस वन, इसे ऊपर ले जाओ, ए साइन थीटा कोस फाई, ठीक है, बटे ए साइन थीटा कोस फाई बटे, ये देखो ये साइन का फॉर्मूला बन गया ना, किसका फॉर्मूला बन गया, कोस कोस नहीं कोट टेन का बन गया था, ए साइन थीटा एच बराबर ए साइन थीटा कोस थीटा प्लस फाई, है ना। ये क्या बन रहा है, ए बी बराबर कितना आ गया, एच प्लस ए। अच्छा एंगल टोटल, ओहो हमने एक गलती कर दी भाई, ये फाई इतना ही एंगल है, तो ये टोटल थीटा प्लस फाई बनेगा। तो टोटल जब थीटा प्लस फाई बनेगा तो ये एंगल हमारा, ये हमने गलत लिख दिया, इसको ठीक कर लो ये बनेगा टेन थीटा प्लस फाई, टेन थीटा प्लस फाई बराबर ये बनेगा। अब इसको ठीक कर लो, यहाँ से पूरा ठीक हो जाएगा। अब ये हो गया टेन आपके लिए एच कोट थीटा टेन थीटा प्लस फाई बराबर एच प्लस ए, ये हो जाएगा। अब यहाँ से h का जब मान निकालोगे तब h का मान क्या आ जाएगा, a साइन थीटा कोस, ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना, h कॉमन ले लो, कोट थीटा टेन थीटा प्लस फाई माइनस वन बराबर है, ये बन जाएगा। इसे साइन कोस में तोड़ लो, साइन कोस में तोड़ने के बाद आपका फॉर्मूला बन जाएगा, और फॉर्मूला फिर यहाँ पर हम लोग रख देंगे, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक झंडा जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है के दोनों तरफ खड़े दो व्यक्तियों से झंडे के शिखर का उन्नयन कोण, एक झंडा है, झंडा कितना एंगल बना रहा है, दोनों तरफ है, ये झंडा है, एक आदमी यहाँ है एक आदमी यहाँ है, ये कंडीशन है पूरी। कह रहे 20 मीटर ऊंचे झंडा, 20 मीटर ऊंचा झंडा है, ठीक, के दोनों तरफ खड़े दो व्यक्तियों के झंडे के शिखर का उन्नयन कोण, एक का 30 है और एक का क्या है 60 है, एक का 30 है और एक का 60 है, और ये 60 है, ये 20 मीटर है। तो कह रहे हैं कि 30-60 से दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी, यानी ये दूरी हमें निकालनी है, इसको नाम दे दो ए बी सी डी। अब हम इन ट्रेंगल ए बी सी में लगाओ, पहले tan 30 लगाओ जरा, tan 30 हो गया 20 बटे बी सी, तो बी सी कितना आ गया, बी सी आ गया 20 स्क्वायर रूट 3। अब लगाओ जरा tan 60, tan 60 कितना हो गया, tan 60 हो गया 20 बटे आधार सी डी, तो tan 60 स्क्वायर रूट 3 बराबर 20 बटे सी डी, तो सी डी कितना आ गया 20 बटे स्क्वायर रूट 3 आ गया। दोनों को जोड़ दो, टोटल जो हो गई बी सी प्लस सी डी हो गई, तो बी सी है 20 स्क्वायर रूट 30 और प्लस 20 स्क्वायर रूट 30, तो ये 20 तो कॉमन ले लो, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, वो 4 बटे स्क्वायर रूट 30 हो जाएगा, है ना। अरे वैसे भी 3 ये हो जाएगा और 1 ये 4 हो जाएगा, 4 मतलब 80 बटे स्क्वायर रूट 30, यानी कितना बन गया, इसको पूरा सोल्व कर लेंगे तो 46.1.8 आ जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है सीधी सड़क पर चल रहे व्यक्ति देखता है कि 1 किलोमीटर की दूरी पर दो बिंदुओं पर उस व्यक्ति के सामने एक खड़े खंबे पर 30 और 45 के दो, देखो ये खंबा है, 1 किलोमीटर आगे चलता है, वो 1 किलोमीटर तो चल के फिर दो व्यक्तियों के हिसाब से बन रहा है, ये 1 किलोमीटर चल गया यहाँ आगे, ठीक 1 किलोमीटर चल गया। ये एंगल कितने कितने बन रहे हैं, एक कह रहा 30 बन रहा है और एक 75 बन रहा है, एक 30 बन रहा है और एक 75 बन रहा है, इसको नाम दो ए बी सी सी डी, ये एच मान लिया। देखो ये ना एक्स मान लो, ये दूरी भाई एक दूरी को एक्स मान लो, तो इसमें tan 75 लगाओ जरा, एच बटे एक्स हो गया। tan 75 का मान कितना होता है, tan 75 45 और 30, 45 और 30, 45 30 तोड़ोगे ना इसको, हाँ 45 और 30, 45 का मान 1 प्लस 30 का 1 स्क्वायर रूट 3 और 1 माइनस 1 स्क्वायर रूट 3, तो h बटे एक्स,
ठीक, तो ये हो गया स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 बराबर एच बटे एक्स। तो यहां से हाइट जो हो गई वो हाइट स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 एक्स हो गई, ये हाइट हो गई। अब आगे देखते हैं, आगे हम tan 30 लगाएं, तो tan 30 लगाएंगे तो वो हो जाएगा h बटे, अब देखिए मीटर में है तो मीटर 1000 प्लस x हो जाएगा ये। अब जो x का मान है वो चाहे बाहर रख दो, tan 30 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 और बराबर h अपॉन 100 प्लस x, तो ये हो जाएगा 1000 प्लस x बराबर h स्क्वायर रूट 3। यहां से x की वैल्यू निकाल लो भाई, x की वैल्यू होनी थी h स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 प्लस 1, तो x का मान यहां रख दो, स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 h बटे स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 बराबर h स्क्वायर रूट 3। बस ये कंडीशन बन जाएगी। जब ये कंडीशन बन जाएगी अब इसे सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके आपका बी ऑप्शन आ जाएगा, बस कैलकुलेशन करनी है। आगे देखो, इका ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर ए बी सी डी सबटेंड एन एंगल 60 एट अ टॉप ऑफ द टावर ऑफ हाइट एच स्टैंडिंग, ये कह रहे हैं एक वर्ग ए बी सी डी की प्रत्येक भुजा वर्ग के केंद्र पर सीधी खड़ी एक मीनार के शिखर पर 60 का कोण अंतरित करती है, जबकि मीनार की ऊंचाई h है, यदि वर्ग की भुजाई a है तो इसमें से कंडीशन हमें बतानी है। बड़ा थोड़ा सा तिगड़म टाइप का क्वेश्चन है। देखिए ये हमारे पास ए बी सी डी है, ए बी सी डी माना ये है, ए बी सी डी एक क्या है, एक प्रत्येक वर्ग है, प्रत्येक की भुजा a है, फिर इसका सेंटर ये मान लिया O पर हमने। कह रहे हैं वर्ग के केंद्र पर सीधी खड़ी एक मीनार के शिखर पर, ये सीधी खड़ी एक मीनार है, सीधी खड़ी एक मीनार के शिखर पर 60 का कोण अंतरित करती है एबीसीडी की प्रत्येक भुजा वर्ग के केंद्र पर, वर्ग के केंद्र पर खड़ी, यानी कि ये भुजा जो है ना हर किसी से 60 एंगल बना रही है। हर किसी से 60 एंगल मतलब यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी और यहां से भी। ठीक, कह रहे हैं कि एक शिखर पर 60 का कोण, सीधी खड़ी एक मीनार के शिखर पर प्रत्येक भुजा वर्ग के केंद्र पर, ये केंद्र हो गया, ये 60-60 बना रही है। अब देखिए ये सब a है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी जो सेंटर की होती है वो हमें पता है a स्क्वायर रूट 2 होती है, ये माना h है। ठीक, अब हम बात करें किस एंगल पर, अगर हम यहां पर आपके लिए कितना है, इसको p मान लो भाई ये शिखर, तो हम अगर यहां पर DO की बात करें तो OD तो हमारा हो गया, OD तो हमारा क्लियर है, ये तो हम जानते हैं, बेसिक रूल है, a अपॉन स्क्वायर रूट 2 आएगा, वो a अपॉन स्क्वायर रूट 2 नहीं, सॉरी एक मिनट, a स्क्वायर रूट 2 नहीं, a अपॉन स्क्वायर रूट 2, हाँ निकाल भी सकते हैं। तो a बराबर आप, एक मिनट को a है ना, चाहे आप निकाल ही लो भाई, निकाल ही लो, फिर आपको कंफ्यूजन रहेगा। एक मिनट, ये एंगल है, ये एंगल हमें निकाल, हमें DO की वैल्यू निकाल, तो DO क्या हो जाएगा, DO हो जाएगा 1/2 डायगोनल ऑफ BD। भाई ये पूरे का इसका आधा हो जाएगा, तो इसका आधा हो जाएगा। डायगोनल क्या होता है, a स्क्वायर रूट 2 होता है भाई, a हाइट हो तो डायगोनल ये हम जानते हैं, तो ये आपका a बटे स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा DO का मान। अब DO का मान निकाल लिया हमने, एंगल APD अगर हम बात करें ये 60 ही बन रहा है, एंगल APD ये तो 60 बन रहा है हमारा एंगल। अब जब ये 60 एंगल बन रहा है, अब हमारे पास सारी साइड बराबर है, साइड ही साइड बराबर है, और ADP देखो ADP ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की पोजीशन बनाएगा, ये A है, ये भी A, A भी है, यानी 60-60 सब एंगल बनेंगे ये। तो जब 60-60 सब एंगल बनेंगे तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की कंडीशन आपको बनाकर देगा। अब जब इक्विलेटरल ट्रायंगल की कंडीशन, तो हम लिख देंगे ट्रायंगल APD इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक, इक्विलेटरल ट्रायंगल ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। अब हम बात जो करेंगे वो बात करेंगे ट्रायंगल POD में, POD। ठीक, इसमें तो देखो ये तो राइट एंगल की कंडीशन बनेगी, यहां पर ये 90 एंगल बनेगा आपका सेंटर पर। तो ट्रायंगल POD में अगर हम बात करें, तो POD में बात करें तो हमारे पास ये तो है a अपॉन स्क्वायर रूट 2, तो हमारे पास PD का स्क्वायर,
भाई ये 90 एंगल बनेगा, तो पी डी का स्क्वायर कितने के बराबर हो जाएगा, पीओ का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर। अब देखो पीडी जो है ना, पीओ निकालना है हमें। अब पीडी जो है वो कितने के बराबर है, पीडी जो बराबर है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। तो अगर हम पीडी की बात करेंगे तो ये भी ए की दूरी हो जाएगी, तो ये हमारे पास ए स्क्वायर हो गया। अच्छा पीओ तो एच है, एच का स्क्वायर हो गया, ये हमने निकाल लिया ए अपॉन स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर हो गया। तो ये कंडीशन हमारे पास बन गई। तो ये कंडीशन हो गई ए स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2। इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2 बराबर एच स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके लिए ए स्क्वायर बटे 2 ही बनेगा, ये एच स्क्वायर भाई आधा ही बचेगा, ए स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा 2h स्क्वायर बराबर ए। अब देखो मैं दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए मेरी बात को अगर ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा। ये 60 एंगल तो वो कह रहा है कि बना ही रहा है। जब ये 60 एंगल बना रहा है तो ईस्ट ट्रायंगल की बात करें हम, ईस्ट ट्रायंगल की, ठीक है, ईस्ट ट्रायंगल की। जब ईस्ट ट्रायंगल की बात करेंगे तो ये सारी साइड भाई 60 एंगल है, ये एंगल भी 60 बना रहा है। वो कह रहा है कि इसके साथ सब एंगल 60 बना रहे हैं, तो ये भी 60 बचा, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। भाई ये सब 60 बना रहे हैं ना, तो जो इसके साथ है वो इसके साथ भी होगा, सब 60-60 बनाएंगे। तो 60-60 जब बनाएंगे तो जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, तो जब इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा तब ये जो पीडी है, पीडी बराबर भी ए हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, ये सेंटर पे बना कोण 90 होगा, इसके सामने ये लगा देना है पी डी का स्क्वायर बराबर ए। हमें हाइट निकालनी है, हाइट निकलकर हमारे पास आ जाएगी और हमारा जो ऑप्शन आ जाएगा, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, एक बार ट्राई कर लेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन 25 कर लेंगे। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, शेयर करो और लगातार बने रहो। यूथ सॉल्यूशन किसी ने नहीं कराया, हम कराने की कोशिश कर रहे हैं। अगर एक दो क्वेश्चन में कोई मिस्टेक होती है तो आप हमें बता सकते हैं कि हाँ ये मिस्टेक है, हम उस मिस्टेक को सुधारने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बात, जो लोग नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि हमारा ग्रेस एकेडमिक के नाम से हमारा एक ऐप भी है, उस ऐप को आप डाउनलोड करेंगे, उसमें तरह तरह के कोर्स मिल जाएंगे, जहाँ पर हमारा LT मेंस का भी कोर्स है, फिर इसके बाद हम TGT BOD फॉर्म में अभी दे रहे हैं, और जब नया आपके लिए वैकेंसी आ जाएगी तो लाइव क्लासेस भी आपकी चलेंगे यूट्यूब पर, हम लाइव प्रैक्टिस भी आपको करा रहे हैं। और इसी तरीके से आप PGT का कोर्स भी हमसे बाई कर सकते हैं। इस PGT के कोर्स में पूरा LT भी कवर होगा, TGT भी कवर होगा और PGT तो होगा ही होगा। यानी ये कोर्स ऐसा कोर्स है, इसको लेने के बाद किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।